वक्रतुंडम महाकाया कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्न कुर्मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य के 30वें अध्याय में यानी अंतिम अध्याय में यह जानेंगे कि भगवान शिव जी को सावन मास और जल का अभिषेक क्यों प्रिय है और इस मास में कनखल जाने से भगवान शिव जी की कृपा क्यों प्राप्त होती है। सावन मास का संक्षिप्त महत्म्य और सुनने का फल, क्योंकि भगवान शिव स्वयं कहते हैं इस मास में मेरे निमित्त किए गए पुण्य कर्मों का फल अनंत गुना होकर मिलता है। इस मास की अंतिम दिन अंतिम अध्याय में भगवान शिव जी से क्षमा प्रार्थना, साष्टांग नमस्कार और शुभकामना करेंगे। आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से कर सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 30वां अध्याय। सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव ब्रह्मपुत्र संत कुमार से बोले, हे वत्स, मैंने तुझको सावन मास महात्म्य सुनाया। अगर मैं इसे पूरे 100 वर्षों तक तुझे बताना चाहूँ तो उसका वर्णन नहीं कर सकता। अब मैं सबसे पहले तुझे यह बताऊंगा कि 12 महीनों में मुझे सावन मास अधिक प्रिय क्यों है। जब देवी सती ने अपने पिता के घर यज्ञ कुंड में योग शक्ति के बल के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे, तो उससे पहले इस माँ सती ने यह प्रण कर रखा था कि भगवान शिव ही हर जन्म में उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों। जब देवी सती ने अपने अगले जन्म में हिमाचल और मैना के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया, तब माँ पार्वती ने युवावस्था में आने पर निराहार रहकर सावन मास में कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने सावन मास में उनके साथ व्यवहार किया। इसलिए भगवान शिव जी को 12 महीनों में सावन मास में अधिक प्रिय है। अब हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव जी को जल का अभिषेक क्यों प्रिय है। क्योंकि सावन मास में समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला और इस विष को भगवान शिव जी ने ग्रहण कर लिया और सृष्टि की रचना की। और विष पीने के बाद भगवान शिव जी मूर्छित हो गए। इसे देखकर सभी देवी देवता घबरा गए। तभी सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पण किया। इसलिए भगवान शिव जी को जल का अभिषेक प्रिय है। शिव महापुराण में भी उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव स्वयं ही जल है। भगवान शिव जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए जल का अभिषेक करना चाहिए। महीने की यह भी विशेषता है कि इस महीने में ना तो अधिक ठंड पड़ती है ना ही गर्मी पड़ती है। इसलिए इस महीने में वैदिक मंत्रों द्वारा भस्म अवश्य ही लगानी चाहिए और इस मास में पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। सावन मास को मेरा प्रिय मास जानकर इस मास में मेरी तथा केशव की पूजा करनी चाहिए। मुझे इस महीने में कृष्ण जन्माष्टमी अधिक प्रिय है। इस दिन देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हे वत्स, मैंने तुमसे सावन महीने का लेस मात्र महत्म्य कहा है। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? संत कुमार बोले, हे भगवान, सावन महीने के जिन कर्मों को आपने बताया है उन्हें सुनने के समय आनंद रूपी सागर में मग्न हो जाने से तथा अधिक हो जाने के कारण सब बातें स्मरण नहीं रही। हे नाथ, तथ्य रूप से आप मुझे सुनाएं, जिसे कर्म से पता चले तथा मैं भक्ति पूर्वक ग्रहण कर सकूं। भगवान शिव ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार से कहा, मैंने तुझे जो पिछले अध्याय में सुनाया है उसे क्रम के अनुसार सुनो। भगवान शिव ने कहा, सबसे पहले जिनको महात्म्य जग कथा सुनने की रुचि हो उनमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। सावन मास के प्रति तुम्हारे प्रश्न और सावन की स्तुति। हे मुनि श्रेष्ठ, फिर विस्तार पूर्वक तुम्हारा प्रश्न। तुम्हारे द्वारा मेरी स्तुति निर्वचन आदि सहित हुई। फिर उत्तम कर्म से जिसमें सब उद्देश्य है। विशिष्ट तरह से तुम्हारा प्रश्न नक्त व्रत, रुद्राभिषेक तथा लक्ष्य पूजन विधान, दीपदान महात्म्य, किसी प्रिय चीज का त्यागना, रुद्राभिषेक का फल, रुद्राभिषेक का पंचामृत से फल, भूमि शयन तथा मौन व्रत फल, दान पान विधि, मासोपवास कथन, सोम आख्यान में लक्ष्यवर्ती विधि कथन, कोटि लिंग विधान, अनुदन व्रत कथन, हविष्यान भोजन, पत्तल पर भोजन, शाक त्याग, भूमि पर सोना, प्रातः काल स्नान, स्फटिक आदि के लिंगों की अर्चना, जप पूजन फल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पुराण, पुरुष सूक्त विधि, गृह यज्ञ विधि, कर्म से रवि, चंद्र तथा बोम का व्रत कथन, बुध और गुरु व्रत, शुक्र के दिन जीवंतिका व्रत, शनि के दिन नरसिंह व्रत, शनि, हनुमान और पिपल व्रत कथन, रोटक व्रत तथा ओदाम्बर व्रत महात्म्य, स्वर्ण गौरी तथा दुर्गा गणपति व्रत कथन, पंचमी में नाग व्रत, षष्ठी को स्पोदन, सप्तमी को शीतला व्रत तथा पवित्र रोपण विधि, नवमी को दुर्गा कुमारी पूजा, दसवीं को आशा व्रत, एकादशी द्वादशी विष्णु प्रत्यार्थ पवित्रोपण, त्रयोदशी को कामदेव व्रत, चतुर्दशी को शिव प्रत्यार्थी पवित्रोपण,
पूर्णिमा को उपाकर्म, उत्सर्ग तथा श्रवणी कर्म विधि, सर्प बलि, हे ग्रीव जयंती महोत्सव, सभा दीप, रक्षाबंधन तथा गजानन का संकट नाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं कथा विधि, पिठोर व्रत, ओला संज्ञक वृषभ व्रत, दर्भ संग्रह, नदियों का रज सबला काल, सिंह का संक्रांति में गो प्रसव होने पर अनिष्ट शांति, कर्क सिंह सावन में दान, स्नान युक्त मास महत्म्य, श्रवण एवं कथन, व्यास पूजा, अगस्त्य ऋषि विधि, कर्म तथा व्रतों के फल का निर्णय एवं मास महत्म्य के सुनने से मास के समस्त व्रतों के फल का भागी होना है। हे संत कुमार, तुम अपने मन में इस कर्म को ग्रहण करो। जो प्राणी इस अध्याय का श्रवण करता है वो पूरे मास के व्रतों का फल अनायास ही प्राप्त कर लेता है। हे विप्रिंदीय प्राणी, इस मास के किसी एक व्रत को करने से मुझे सर्वप्रिय हो जाता है। शौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषि वृंद सतन कुमार, सावन मास की स्तुति करके और देवादिदेव भगवान श्री सदाशिव का अपने मन में स्मरण करते हुए उन सब ऋषियों की आज्ञा लेकर अपने आश्रम को चलेंगे। इस अद्भुत रहस्य को आप भी हर किसी से ना कहना, यह तो आप सबको उचित पात्र जानकर ही मैंने प्रकट कर दिया है। हम आपको बताएंगे कि सावन मास में कनखल में जाकर भगवान शिव जी की कृपा कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि मान्यता है कि पूरे सावन मास यानी पूरा 1 महीना भगवान शिव जी जहीं पर निवास करते हैं और जहीं से सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। जहां पर जाकर भगवान शिव जी के दक्षेश्वर महादेव के रूप में दर्शन करने चाहिए और दक्षा घाट पर स्नान करना चाहिए। इस प्रकार कनखल में जाकर भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य का 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम भगवान शिव जी से क्षमा प्रार्थना करेंगे। आप भी मानसिक रूप से हमारे साथ कर सकते हैं। अगर इस महात्म्य को पढ़ते सुनते हुए हमसे कोई गलती हो गई हो तो भगवान शिव जी हमें क्षमा करें। ओम वाहनम ना जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम ना जानामि क्षम सब परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम श्रेश्वर जत्य पूजतम मियादेव परिपूर्णम तदस्तु में जदक्षर पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च जद वेद तस्म क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वर जस्य स्मृताय च नमोक्तो तप्पो जग्य क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम जाति सद्यो वंदितम च्युतम प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यावेत्य देवी रसजत स्मरणम स्मरणा देव तद विष्णु संपूर्णम स्यादिति श्रुति। भगवान शिव जी हमें भगवान भोलेनाथ हमसे कोई भी गलती हो गई हो तो हम सभी को और सुनने वालों को और सुनाने वालों को क्षमा करें। और अब हम भगवान शिव जी से साष्टांग नमस्कार करेंगे। ओम नमो स्वंताय सहस्त्रमूर्ति सहस्त्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वती सहस्त्र कोटि जुगिधारिणे नमः। अब हम दोनों हाथ पसार कर कहेंगे कि सभी के कल्याण में हमारा कल्याण है और भगवान शिव जी के सामने शुभ कामना करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभि परिपाल्यताम न्यायेन मार्गेण महिषा गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमापनुयात् श्रद्धामेदं यस्य प्रज्ञां विधिं पुष्टिं श्रियं बलं तेजोयुष्यं रोग्यं देहि मिहाव्यवान्। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, शिव की लीलाएं हमारी कल्पना से परे हैं। वो अविनाशी है, अदृश्य है। जिसे शिव तत्व का ज्ञान हो गया उसके लिए सारा संसार शिवमय है। भगवान शिव से बस यही प्रार्थना है, जिसने जय महात्म्य सुना हो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। सावन मास महात्म्य का अंतिम अध्याय था। अगर आपको सावन मास महात्म्य के अध्याय अच्छे लगे हों तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपके माध्यम से इसे कोई सुनता है तो आप भी पुण्य के भागी बनती हैं। अगर आपको इस चैनल की वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और अंतिम में भगवान शिव जी का प्रिय मंत्र कर्पूर गौरम करुणा अवतारम संसार सारम भजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भगवान वाणी सहितम नमामि। क्योंकि यही स्तुति भगवान विष्णु जी ने शिव पार्वती के विवाह पर गाई थी। चलिए सभी प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।